दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से ही भारत में बहुत से साधु संत और महात्मा हुए हैं। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है और संत महात्मा हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा देते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर अध्यात्म में अपना ध्यान लगाते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन ऐसे ही महात्मा बाबा नीम करौली वाले के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो ना कोई देरी करते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैनी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, बाबा नीम करौली वाला इनका पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद की चर्चाओं की बात करेंगे। देश विदेश से भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में कोई भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। बाबा का गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति तक भगत है। इसमें देश के पीएम से लेकर फेसबुक के संस्थापक और एप्पल के संस्थापक का भी नाम शामिल है। दोस्तों, नीम करौली बाबा को भारत में 20वीं सदी के महानतम संतों में से एक माना जाता है। नीम करौली बाबा भगवान हनुमान जी के अनन्य भगत थे। नीम करौली बाबा को लक्ष्मण दास हांडी वाला बाबा और तिकोनिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हनुमान जी की साक्षात अवतार माना जाता है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 साल की अल्पायु में ही हनुमान जी की सिद्धि से ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। नीम करौली बाबा के चमत्कारों को सुनकर पूरे विश्व से लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। बाबा नीम करौली को भगत हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति में रमे होने की वजह से नीम करौली को हनुमान जी से काफ़ी प्रेम था। हनुमान जी की कृपा के बाद ही बाबा नीम करौली को असीम चमत्कारी ज्ञान की प्राप्ति हुई। सदा हनुमान जी की भक्ति में रमे रहने वाले नीम करौली हमेशा से ही सादगी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह बिना किसी आडंबर से भक्तों के कष्टों को दूर किया करते थे। बाबा नीम करौली किसी को भी अपने चरण स्पर्श तक नहीं करने दिया करते थे। भक्तों को कहते थे कि आप भगवान हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करें। अध्यात्म के फेमस बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। इनका जन्म फरीदाबाद जिले के निकट अकबरपुर नामक जगह पर हुआ था। नीम करौली बाबा के पिता का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा था। एक बहुत बड़े जमींदार थे और इनका रियल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा को बेहद छोटी सी उम्र से ही अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्तों में अवतार माने जाते थे। 11 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। शुरू से ही इन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना था, जिस वजह से गृहस्थ जीवन से इनका मन विचलित हो गया और उन्होंने शीघ्र ही इसे त्यागने का फैसला लिया। फिर कुछ समय तक बाबा इधर उधर भटकते रहे। अपने जीवन के शुरुआती साल बाबा ने गुजरात में मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना करके बिताए। इसी स्थान पर बाबा ने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। उसके बाद महंत ने बाबा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद वहाँ पर अन्य शिष्यों की वजह से कुछ विवाद भी हो गया था, जिस वजह से वह ज़्यादा समय तक इस स्थान पर नहीं रुके और उन्होंने शीघ्र ही इस स्थान को भी छोड़ दिया। बाबा किसी भी वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में एक तालाब के किनारे उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित किया। यही वह तालाब है जिसमें खड़े होकर उन्होंने घंटों घंटों तक हर रोज़ तपस्या की थी। इसके बाद वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से इन्हें पुकारने लगे। 1917 में एक संत रामाबाई को आश्रम समर्पित कर नीम बाबा करौली वाले यहाँ से चले गए।
इसके बाद वह माँ गंगा से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद गंगा मैया के दर्शन करने के लिए डूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के जरिए प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने बाबा की बेइज्जती करके उन्हें रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने कोई भी विरोध नहीं किया और चुपचाप ट्रेन से उतर गए। नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने वहीं ज़मीन पर चिमटा गाड़ दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन के गार्ड ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को भी आभास हुआ कि उन्होंने बाबा को ट्रेन से उतारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने दोबारा बाबा से क्षमा याचना मांगी और विनती की वह पुनः दोबारा ट्रेन में बैठ जाएं ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन में बैठने के लिए 2 शर्त रखी। पहली, आप साधु संतों की ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे और दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा। यह ब्रिटिश शासन काल के समय की बात है। उस दौरान बाबा की दोनों शर्तों को मान लिया गया और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी। इसी वजह से उस स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी वहीं स्थित है। उस समय उनके साथ गांव के काफ़ी लोग भी गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा को आग्रह किया कि वे उनके गांव में आकर रहें। उसके बाद बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। यहाँ पर बाबा जी ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। बाबा अपने पिता के आदेशों के बाद 10 साल बाद अकम्बरपुर गांव वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व निभाऊंगा। साथ ही मैंने जो भी समाज सेवा का कार्य शुरू किया है मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा, अर्थात इसे भी जारी रखूंगा। इस पर बाबा के पिता कहते हैं कि बेटा मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई भी परेशानी नहीं है, पर तुम घर आते जाते रहा करो। बाबा अपने पिता के दिल की बात को समझ आते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा निरंतर करते रहेंगे। फिर 1925 में बाबा को पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा गया। इसी बीच बाबा का नीम करौली में आना जाना भी बना रहा। साल 1917 से 35 तक बाबा नीम करौली में तपस्या करते रहे। फिर 1935 में यहाँ पर एक भव्य का आयोजन हुआ। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। साथ 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वह आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। इसके बाद साल 1945 में उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम गिरजा देवी रखा गया। साल 1961 के दौरान बाबा हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान वह देवभूमि उत्तराखंड में आए और उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ पर एक आश्रम स्थापित करने का फैसला लिया। साल 1964 में बाबा नीम करौली की तरफ से उत्तराखंड में नैनीताल जिले के पवित्र कैंची धाम की स्थापना की गई, जो श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। धाम में प्रत्येक 15 जून को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु और भगत आते हैं। मान्यता है कि बाबा नीम करौली के कैंची धाम के दर्शन कर लेने से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा नीम करौली वाले के जीवन परिचय के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।